हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्चुअली इस चैप्टर का जो वाइड रूप, एक बड़ा रूप जो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे क्लास 12th में। पर आज की क्लास में तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से मतलब क्या है, थ्री डी कैसा दिखता है, थ्री डी की किस तरीके से इक्वेशंस बनती हैं, यानी लाइन की और प्लेन की, वो सब हम 12th क्लास में सीखते हैं। पर आज की क्लास में एक और चीज़ आएगी कि अगर हमारे को दो पॉइंट्स दे रखे हो तो कैसे डिस्टेंस फाइंड की जा सकती है, कैसे सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगता है, उसी तरीके से जैसे हमारे एक स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगता था, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, इन चैप्टर का नाम 12th, चैप्टर 12 सबको दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसा कि इस वक्त बेटा जी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने क्या लिखा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से मतलब क्या है, थ्री डी फिगर। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, क्लियर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। थ्री डी फिगर लाइक ऐसे दिखेगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, इस पेन पेन मेरे हाथ के ऊपर है या हाथ पेन के ऊपर है, ये बताओ। क्या पेन हाथ पेन, के तो ये आप कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि थ्री थ्री डी फिगर में ये जो डायग्राम इस वक्त आपके सामने था, उसे हम पहचान सकते हैं। थ्री डी किसे बोलते हैं, जैसे इस वक्त अगर अब सोचना, ये जो पेन है, क्या ये पेन पेज पेज के ऊपर लेटा हुआ है या नहीं लेटा हुआ। लेटा। क्या ये पेन इस वक्त पेज के ऊपर लेटा हुआ है। नो सर। तो ये कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशन से मतलब होता है, जैसे कि थ्री डी फिगर में, थ्री डी मूवीज आपने देखी होंगी, तो थ्री डी मूवीज में क्या इफेक्ट होते थे कि हमें ये पता चलता था कि कौन किसके पीछे है, यार ये चीज बाहर आती हुई दिख रही है, ओरिजिनल फील होता था। जो हम एक्चुअल लाइफ में जी रहे होते हैं उसे थ्री डी बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। जो पूरी की पूरी संरचना हुई हुई है हमारी धरती की, वो थ्री डी फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं, थ्री डी की। बुक के नीचे एक, सपोज टेबल है, टेबल के नीचे जमीन है, और टेबल के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो छत है, छत के सामने अगर मैं अपनी आंखों के सामने देखूँ तो रूम का गेट भी दिख रहा है, पीछे गेट दिख रहा है। ये सारी चीजें क्या है, थ्री डी फिगर है। तो थ्री डी फिगर में अगर बात करी जाए पॉइंट की, तो पॉइंट कैसे दिखेंगे, जैसे पॉइंट दिखते थे ना एक्स कोमा वाई, तो इस बार क्या होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। क्लियर। अभी मैं अब आपके सामने अगर लाइव होता तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से याद करा देता कि थ्री डी किस तरीके से होता है। 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश करना। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये 2D है या 3D है, ये टू टू डी। डायमेंशन फिगर है, 2D। 1 मिनट, जरा अब समझते हैं, ठीक है। आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे 3D है, क्लियर। जी। अब ये क्या है, 2D है 3D है। थ्री डी। थ्री। 3D क्यों है, 3D क्योंकि इसमें अगर आप सभी नोटिस करें तो इसमें एक एक्स एक्सिस भी है ना, इसमें एक वाई एक्सिस भी है, और इसमें एक जेड एक्सिस भी है, क्लियर है। यानी अगर मैं इसको ओरिजिन नाम देता हूँ, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो कि आपस में एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, समझ आ रहा है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो ये आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसे थंब रिएक्शन से भी समझाया जाता है इस तरीके से कि थ्री डी में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी तरफ, क्लियर। अब थ्री डी में जैसे अगर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, अगर मैं आप सभी से कहूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो हुआ करती थी, एक्स एक्सिस है, पूरे एक्स एक्सिस पे वाई किसकी, की। वाई की वैल्यू जीरो हुआ करती थी, राइट। और ऐसी वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो हुआ करती थी, एक्स की।
x की वैल्यू 0 हुआ करती थी, क्योंकि y एक्सिस पे x का कोई सेंस नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से 3D में क्या होगा, x एक्सिस होगी, y एक्सिस is एक्सिस होगी और z एक्सिस होगा। क्लियर? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी अगर सोचो तो इस बार। अगर एक पॉइंट है, वो Y और पॉइंट Z। y और z, डन। y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे एंड z की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? अगर बात की जाए y एक्सिस पे, y एक्सिस पे किस किस की वैल्यू 0 होगी? ZX। सेट जेड z की और एक्स की X। x की। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। z एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी? X and Y। x की एंड एक्स एंड वाई। y की। वेरी गुड। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो, जैसे ये पेज है, ये पेज क्या है? प्लेन। प्लेन उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन से मतलब सपाट पार्ट। जैसे कुछ समय बाद यहाँ से सपाट होगा, है ना? तो प्लेन मतलब क्या होता है? सपाट। तो एक्स वाई 2D, यस वेरी गुड। 2D मतलब 2 डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लाइन, है ना? तो क्या होगा कि अगर आप नोटिस करो, ये प्लेन है। प्लेन किसे बोलते हैं? लाइक ये पेज प्लेन है। अगर इस फोन की बात करूँ तो फोन की जो सतह है इस वक्त ये प्लेन है। तो प्लेन मतलब समझ लो। तो प्लेन, इस वक्त ये प्लेन इस पेज के ऊपर रखा हुआ है, तो ये 2D में हो गया। अगर मैं फोन को इस तरीके से उठा दूँ तो स्पेस में है ना, ये 3D में। क्लियर है? तो यानी इसका मतलब क्या है कि प्लेन, प्लेन किसे बोलते हैं? जैसे इस वक्त अगर नोटिस करो तो ये जो जमीन है 3D फिगर में आपको एक दिख रहा है जो मैंने शेड करा है, ये किन दो एक्सिस से मिलके बन रहा है? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। क्लियर? तो ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा बाय नेम? ये पूरा प्लेन क्या कहलाएगा बाय डिफॉल्ट? एक्स वाई प्लेन के नाम से कहलाएगा। क्लियर? एक्स वाई प्लेन पे अगर आप सभी नोटिस करो तो किसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए? Z। z की वैल्यू 0 होती है, जो कि हमेशा रहती थी। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस करे थे वो एक्स वाई प्लेन पे हुआ करते थे। पर अब क्या होगा, अगर आप सभी नोटिस करो ये वाली फिगर, जिसे मैं अब इस तरह से शेड कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले दीवार को देख रहे हो साइड की? तो ये किन दो यस सर। एक्सिस, ये किन दो एक्सिस से मिलके बन रही है? किन दो एक्सिस से मिलके बन रही वाई है? एंड जेड। वाई एंड जेड। तो इसे क्या बोलेंगे बाय नेम? वाई जेड प्लेन। क्लियर है? तो वाई जेड प्लेन पे किसकी वैल्यू 0 होती है? एक्स की। x की वैल्यू 0 होती है। और ऐसे ही एक्स जेड प्लेन, यानी इस तरफ की दीवार हो गई जो x एक्सिस से और z एक्सिस, यानी अगर 3D में देखो तो पीछे की दीवार और ये वाली दीवार दोनों एक्स जेड कहलाएंगी। तो एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन पे किसकी वैल्यू 0 होगी? बोलो। y की। क्लियर? वाई की। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ मुझे पता चल गया था बेटा, पर ये क्लियर हुआ अब? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। अब सुनो, यस सर। Yes sir। 2 मिनट के लिए छोटी छोटी बातें समझना। जो हमने लास्ट क्लास कभी बचपन में सीखा था वो था 2 डायमेंशन, 2D। 2D से मतलब होता था जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलके बनता था। यानी एक पर्सन है, जरा समझना, ठीक है? वो राइट में जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है, ठीक है? राइट में जा सकता है, लेफ्ट में जा सर सकता फिर है। लेकर। ओके बेटा, दोबारा 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 समझना, दोबारा समझना। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? हेलो हेलो। एक पर्सन है जो राइट में जा सकता है, ईस्ट की तरफ जा सकता है, वेस्ट की तरफ जा सकता है। ये कहलाएगा 1 डायमेंशन। ईस्ट वेस्ट, वो नॉर्थ की तरफ भी जा सकता है, साउथ की तरफ भी जा सकता है। ये क्या कहलाएगा? 2 डायमेंशन, जिसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहते थे। यस और नो? पर 3 डायमेंशन में क्या हो गया अगर नोटिस करो तो? यस सर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो अपनी जगह हो गया, पर वो कूद भी सकता है आसमान में और वो जमीन खोद के नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो 3D हो गया ना? देखो, अगर मैं सपोज आपके पॉइंट ऑफ से बात करूं, आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ भी चल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी चल सकते हो। यस और नो? यस और नो? अगर आप देखा जाए तो अपने आंखों के सामने की तरफ भी चल सकते हो और अपने बैक में भी चल सकते हो। ये 2 डायमेंशन हो गया। पर आप कूद भी सकते हो ना?
ऊपर की तरफ। यस सर। और देखा जाए तो अगर जीने से नीचे उतरता हुआ आऊंगा तो वो भी नीचे ही है, तो नीचे भी आ सकता हूँ देखा जाए तो फिगर के पॉइंट से। तो 3D कहलाता है, क्या कहलाता है? 3D। 3D में लाइक पेन, ये 3D फिगर बना रहा है। जो आपको इस तरह से नहीं समझ आएगा 3D में, लाइक इस बॉक्स से क्लियर हो रहा होगा। तो बात आती है, ठीक है सर समझ आ गया। तो एक चीज नोटिस करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैसे आप 2 डायमेंशन में मैं आपसे कहता था कि सपोज कोई पॉइंट है 2,3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्यों नाम पड़ा? क्वार्टर से। क्वार्टर यानी वो पीने वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मतलब फोर्थ हिस्सा, चौथाई। तो यानी क्वार्टर से अगर क्वाड्रेंट नाम पड़ा, तो क्वाड्रेंट में इसे बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑक्टेट। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होते थे। तो एक चीज बताओ, -3,2 कौन से क्वाड्रेंट, पहले तो 2,3 जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो -3,2 कौन से 3। क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई बताना चाहेगा? -3,2 एक्स की वैल्यू सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। -5, -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड। 6, -1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे आप क्वाड्रेंट में आगे पीछे ऊपर नीचे जाके करते थे, इसी तरीके से क्या होगा कि ऑक्टेंट होगा। क्या होगा? ऑक्टेंट। ऑक्टेंट बोले तो आठवां हिस्सा, क्योंकि एक तरह से 8 हिस्से कैसे बने, मैं आपको वही वाली बात है कि कैसे समझा सकता हूँ। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन में? हेलो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड यस सर। एक्सिस आपके और पीछे की तरफ 8 हिस्से बनेंगे अगर आप इमेजिनेशन करो तो। 8 हिस्से में ऑक्टेंट को कैसे पहचाना जाएगा उसे समझते हैं जरा। लाइक कैसे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैं 1 मिनट के लिए जरा लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। डन? क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। यस सर। देखो, पहले तो प्लस लगाना, फिर माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस। एक बार प्लस लगा के दो बार माइनस, दो बार प्लस, दो बार माइनस, दो बार प्लस। क्लियर? फिर इसके बाद फिर प्लस दो बार, फिर दो बार माइनस, दो बार प्लस, दो बार माइनस। क्लियर? फिर 4 बार प्लस, 4 बार माइनस। ऐसे करके आपको ऑक्टेंट समझ आएंगे। देखो जैसे कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँ, आप ये बताना कौन सा ऑक्टेंट है। क्लियर? 5,2,4 कौन सा ऑक्टेंट है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तीनों पॉजिटिव साइन है, तो तीनों पॉजिटिव साइन कौन सा फर्स्ट। दिख रहा है? फर्स्ट। वेरी वेरी गुड। दोबारा से -3,6,-7 कौन सा ऑक्टेंट है? बोलो। सेकंड ऑक्टेंट। कैसे पता? बोलो, कैसे पता चला ये टेबल सेकंड है? देखकर बताया सर। है ना? क्योंकि अब साइन देख के, क्या माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ओ, ये तो सिक्स्थ है। हाँ, आया आया आया, नहीं आया। द्वार से दिखता है, टेबल देखने में शायद कुछ गड़बड़ हो गई है ना? कोई बात नहीं। रेडी? 5,-2,-1 तो बताओ कौन सा होगा? बोलो, जल्दबाजी तो कोई है ही नहीं, आराम से देखो। प्लस एट। माइनस माइनस, वेरी गुड, 8। यानी आपको एक चीज क्लियर हो गई, ऑक्टेंट कैसे देखते हैं। बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस सर। तो देखो फिर से समझते हैं 3 डायमेंशनल फिगर में क्या चीजें हैं। 3 डायमेंशन, देखो 2 डायमेंशन में होता था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसको लेकर के हमें पहले से पता था कि यार कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई फॉर्मेट में दिखाया जाता है, जिसमें पहला वाला एक्स एक्सिस, दूसरा वाला वाई एक्सिस। अगर मैंने कोई पहला 2 3 लिखा है तो ये एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड फॉर्मेशन में होगा।
मतलब अगर मैंने कोई वैल्यू 5, 9, -6 लिखी है तो ये किसको डिनोट कर रहा है? ये बाय डिफॉल्ट किसकी वैल्यू है? ये एक्स की या वाई की? पहली वाली ये -5 X क्या है? की और 9 किसकी वैल्यू है? Y की और बाय डिफॉल्ट 6 किसकी वैल्यू कहलाएगी? Z की। Z की डन। अगर आप सभी नोटिस करें तो ये जो पॉइंट है वो कौन से ऑक्टेंट में होगा? ऑक्टेंट कौन सा होगा? ऑक्टेंट मतलब आठवां हिस्सा। ऑक्टेंट, ऑक्टेंट इसलिए नाम पड़ा है। सेकंड सेकंड क्यों? क्योंकि माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया? सेकंड ऑक्टेंट। आया सेकंड समझ? बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब सुनो, जैसा आपको एक फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बोलो, क्या आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला याद है? यस सर तो 1 मिनट के लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, आराम से बताना, ठीक है? और एक क्वेश्चन तो पहले मैं करके बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आप करना। जिस तरीके से दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाला करते थे, उसी तरीके से आप भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अगर आपको दो पॉइंट्स पता हो तो आपने ये फॉर्मूला पहले से भी सीखा हुआ है। वही फॉर्मूला यूज होगा क्या? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between a 2, 3, 5 and b -1, 6, 7। तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ए बी की? हाँ जी, निकाल सकता हूँ। कैसे? -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -5 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो 9 9 और ये कितना हो जाएगा? 4। तो रूट के 22। आया समझ? बोलो हाँ, यूनिट लिखना मत भूलना। आया समझ? बोलो हाँ। यस सर। तो क्या आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो? यस सर। तो सर वेट, 1 मिनट, तो मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चलो तीसरा भी है ना। तो फटाफट करना। ए 5, -1, 6 एंड बी 3, 2, 1। सी पॉइंट है -1, 6 और 9 एंड डी कोऑर्डिनेट है 4, 1, 3। क्लियर? और ई कोऑर्डिनेट है 5, -1, -3 एंड एफ कोऑर्डिनेट है 1, -2, -1। क्लियर? आपको फाइंड करना है ए बी, सी डी और ई एफ। फटाफट इन आंसरों को करने के बाद मेरी तरफ से क्लास खत्म हो जाएगी और आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? आंसर्स मैच कर लेते हैं एक बार। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करके हैंड रेस कर लेना, ठीक है?